जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी भक्तों को। आज कई दिन के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, बुखार, गला वगैरह ख़राब था, तो आज सोचा कि निर्जला गैस की कथा सुनाऊँ। तो आज मैं निर्जला जेठ की निर्जला गैस जो होती है उसकी मैं कथा सुना रही हूँ। प्लीज़ प्यार से सुनना और पसंद आए तो कमेंट भी करना कि आपको कथा कैसी लगी। और ग्यारस तो इतना बड़ा व्रत है, इसको करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ग्यारस का व्रत सभी को करना चाहिए और इस बहाने दान भी करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके अपना दान भी निकल जाता है और व्रत भी हो जाता है, हमारा शरीर भी ठीक रहता है। बोलो ग्यारस माता की जय। वर्ष की 24 एकादशियों में जेठ के शुक्ल पक्ष की एकादशी सबसे बढ़कर फल देने वाली एकादशी है। इस एकादशी का व्रत रखने से वर्ष भर की एकादशियों के बराबर होता है। एक एकादशी में सूर्योदय से द्वादशी तक सूर्योदय तक जल भी न ग्रहण करने का विधान होने के कारण इसे निर्जला एकादशी भी कहते हैं। ज्येष्ठ मास में दिन बहुत बड़े होते हैं और प्यास भी बहुत अधिक लगती है, और ऐसी दशा में इतना कठिन व्रत करना सचमुच बड़ी ही साधना का काम है। और इस व्रत को बहुत ही मुश्किल से करते हैं, पर भगवान जी से संकल्प करके हम करते हैं तो हमारे में पावर एनर्जी मिलती है, तो व्रत आसानी से हो जाता है। तो इस व्रत के दिन अपने शक्ति और सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों को अनाज, वस्त्र, छतरी, छाता, जूता और कपड़ों का दान किया जाता है, और कलश भी दिया जाता है और दक्षिणा भी ऊपर रख कर दी जाती है। सभी व्यक्ति प्राय मिट्टी के घड़े अथवा सुराइयाँ, पंखों, अनाज और दान तो करते हैं। आज के दिन मीठे शरबत की प्याऊ भी लगाते हैं। अधिक मात्रा में सतत भोजन करते रहना भीमसेन की एक बहुत बड़ी कमी थी। एक दिन भीमसेन ने व्यास जी से पूछा, पितामह, माता कुंती, भ्राता युधिष्ठिर, अर्जुन और नकुल, सहदेव और द्रौपदी सब एकादशी का व्रत करते हैं, और परंतु मुझे भी करने के लिए मजबूर करते हैं, परंतु मैं नहीं रह सकता। सभी एकादशियों का व्रत करते हैं और मुझे भी अनाज खाने के लिए मना करते हैं, परंतु मैं उनसे कहता हूँ, भाई, भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा आदि तो मैं कर सकता हूँ और दान भी दे सकता हूँ, पर मैं एकादशी का व्रत नहीं कर सकता। इसके उत्तर में व्यास जी ने कहा, हे पांडु पुत्र भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास के दोनों एकादशियों का अन्न मत खाया करो। तब भीमसेन ने कहा, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि भोजन बिना मैं नहीं रह सकता। मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि भोजन के बिना मैं नहीं रह सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह रख सकता हूँ। मेरे पेट में वर्क नाम वाली अग्नि है। मैं अन्न के भोजन बिना पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी मैं भोजन बिना नहीं रह सकता। अतः आप मुझको कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक ही बार हो करना पड़े, मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी ने कहा, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेक शास्त्र बनाए हैं और जिनमें वर्णित उपायों का थोड़े से परिश्रम से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, परंतु उन शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशियों के व्रत को मुक्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ माना गया है। श्री व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के भय से भयभीत हो गया और कपायमान होकर बोले, अब मैं क्या करूं? एक मास में 2 व्रत तो मैं नहीं कर सकता। हाँ, वर्ष में 1 व्रत करने का प्रयत्न अवश्य ही कर सकता हूं। एक दिन व्रत करने से मेरी मुक्ति हो जाए, ऐसा कोई व्रत तो बताइए। यह बात सुनकर व्यास जी कहने लगे, वृक्ष और मिथुन संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उस एकादशी को व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवाय जल वर्जित है। आचमन में 6 माह से जल से अधिक आप जल नहीं ले सकते।
अन्यथा यह मदपान समझा जाता है। एक दिन भोजन नहीं करना चाहिए और क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। इस एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर द्वादशी को सूर्योदय तक जल ग्रहण न करने से समस्त एकादशियों के व्रतों का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सतपात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भी भोजन कर सकते हैं। इसका फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर होता है। और व्यास जी कहने लगे, भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है कि एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों में से अधिक है। केवल एक दिन निर्जल रहकर मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं ले जाते, ना घेरते। वर्णन भगवान के पार्षद उसको पुष्प विमान में बिठाकर स्वर्ग की प्राप्ति होती है और स्वर्ग पुष्प विमान में बिठाकर ही ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ व्रत निर्जला एकादशी का व्रत है और इसीलिए यत्न के साथ इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो 108 की माला तो वासुदेव नमः की जरूर करना चाहिए और ज़्यादा हो तो वो और ही अच्छा है। मंत्र का जाप करना चाहिए और गौ का दान भी करना चाहिए। व्यास जी की आज्ञानुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया था, इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत वाले दिन प्रातःकाल भगवान का पूजन करके यह प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं श्रद्धापूर्वक एकादशी का व्रत कर रहा हूँ और व्रत रख कर दूसरे दिन मैं व्रत खोलूँगा। अतः आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। और इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ों पल सोने के दान का फल मिलता है। और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनको फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। और जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चंडाल के समान होते हैं। और जो कीड़े चावल खाते हैं उनको जो कीड़े का जन्म पाते हैं और नरक में जाते हैं। जिन्होंने निर्जला एकादशी व्रत किया है, चाहे ब्रह्म हत्यारे हो अथवा गुरु के साथ द्वेष करने वाले हो, फिर भी इस व्रत के प्रभाव से उनको स्वर्ग की मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये भीमसेन, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करते हैं उनको निम्नलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गोदान, ब्राह्मणों को दान, मिष्टान व दक्षिणा देनी चाहिए और जल से भरे कलश का दान भी अवश्य करें। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, पात्र, जुत्ती आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस कथा को पढ़ते हैं और सुनते हैं और सुनाते हैं उनको निश्चय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो एकादशी माता की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो लड्डू गोपाल की जय। और सभी बहनों को मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एकादशी का व्रत जरूर रखा करो। और एकादशी का व्रत अगले दिन तुम खोलते तो इस बहाने दान दक्षिणा की जाती है, तो इस बहाने आप धीरे धीरे थोड़ा बहुत दान पुण्य भी हो जाता है। और कुछ नहीं चलना, अपने साथ दान धर्म यही साथ चलना है। बोलो एकादशी माता की जय। आशा है कि आपको मेरी कथा अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक करना और आगे शेयर भी करना, नहीं सब्सक्राइब करना। बोलो एकादशी माता की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ रे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बकरी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण पढ़ूं मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी।
तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश रे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश रे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक रे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार क्षणम तेरे। ओम जय जगदीश रे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरिहर स्वामी, वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश रे। बोलो विष्णु भगवान की जय। और एकादशी की बहुत बहुत शुभकामना आप सभी को मेरी तरफ से। और जय हो। बोलो विष्णु भगवान की जय।